महीने में जो लोग झंडा लेके बाबा साहब का जय भीम जय भारत का नारा लगा करके हर रोज रोड के ऊपर आने का काम करते हैं, हर रोज नौजवान बच्चे अपने अधिकारों को बचाने के लिए इस सरकार से अपील करते हैं, भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। समाज की तमाम बहन बेटियों के साथ जब तमाम तरह की जब घटनाएं घटती हैं तो उन्हें मनुवादी लोगों के सामने साथियों न्याय की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन सही मायने में 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर पूरी हिसार लोकसभा के अंदर इस गांव के नौजवान साथियों ने, इन बहुजन समाज पार्टी के समर्पित सीनियर कार्यकर्ताओं ने और हमारी इन माता बहनों ने ये बात 2019 के लोकसभा चुनाव में साबित करने का काम किया कि सही मायने में अगर इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को इस लोकसभा में मानने का काम किया है तो सम्मानित साथियों इस गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति ने किया है। पूरे झांसी विधानसभा के अंदर, पूरे हिसार जिले के अंदर और साथियों पूरे हिसार लोकसभा के अंदर एक नंबर के ऊपर साथियों पूरे हिसार लोकसभा के अंदर एक नंबर के ऊपर बहुजन समाज पार्टी का बूथ अगर कहीं से जीत करके निकला बहुजन समाज पार्टी का हाथी तो साथियों इस बूथ के ऊपर से, इस चौपाल के अंदर से बहुजन समाज पार्टी का हाथी जीत करके निकला है। और साथियों जब अखबार पढ़ रहे थे रिजल्ट के बाद तो साथियों झांसी विधानसभा के 2 गांव थे, एक तो भाटोल और साथियों दूसरा गांव भीड़ फार्म है, जहां बहुजन समाज पार्टी के हाथी ने साथियों ने तो कांग्रेस वालों को एक गिनने दिया। और जो देश का प्रधानमंत्री ये कहता था, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, झूठे लारे और नारे देके साथियों प्रायोजित एजेंडा चला करके मीडिया के अंदर ये बात स्थापित करने की कोशिश की गई, भाई घर घर में मोदी, हर हर में मोदी, हर मानस के दिल में मोदी। तो भाई हम कहना चाहते हैं तो भाई बाटल में मोदी नहीं था, न चुनाव चिन्ह उनका था कमल का निशान। भाई बाटल में अगर कोई चीज जोड़ी और इस बूथ के ऊपर साथियों कोई बात आगे बढ़ी तो साथियों बहुजन समाज पार्टी की बात आगे बढ़ी। तमाम वो मेरे नौजवान साथी पोलिंग के टाइम में बूथ चेक करने आया था, मुझे बड़ी खुशी हुई। साथियों मेरा भी जीवन बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट में जब से लगे हैं, स्टूडेंट लाइफ से साथियों तमाम साथियों के पास इस गांव में आना जाना रहा। और सही मायने में शिक्षित होने का अगर किसी ने परिचय दिया तो सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति नौजवान साथियों, आप लोगों ने शिक्षित होने का परिचय दिया। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक पार्टी बनाई। उस राजनीतिक पार्टी का साथियों चुनाव चिन्ह हाथी का निशान था, उस पार्टी के झंडे का रंग नीला था। मगर जब बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया से चले गए तो साथियों वो हाथी इन कांग्रेस और तमाम मनुवादी पार्टियों के लोगों ने जंगल में भेजने का काम किया। धन्य है साथियों मान्यवर साहब काशीराम जी, साथियों मां बिशन कौर का वलाल पंजाब के अंदर रोपड़ जिले की खवासपुर धरती के ऊपर साथियों उस महापुरुष का जन्म हुआ और पढ़ लिख करके डीआरडीओ के अंदर साइंटिस्ट की नौकरी लगी। और साइंटिस्ट की नौकरी जब लगी और मान्यवर साहब काशीराम जी को जब ये दृश्य समझ में आया, सबसे पहले साहब काशीराम जी ने, सम्मानित साथियों आज मेरे से पूर्व में जो डॉक्टर साहब ने बताया, तमाम पीएचडी हमारे युवा साथी ग्रुप डी की नौकरी लगने के लिए साथियों भाग दौड़ करते हैं, तमाम तरह के इंतजाम कोचिंग लेते हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन धन्य है मान्यवर साहब काशीराम जी, साहब काशीराम जी ने जब बाबा साहब की किताब को पढ़ा और साहब काशीराम जी ने जब उस दर्द को समझने का कार्य किया तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने सबसे पहले साथियों उस लाल बत्ती वाली गाड़ी जो उनको मिली हुई थी साथियों, उस सरकारी नौकरी को, क्लास 1 की नौकरी को ठोकर मार करके मान्यवर साहब काशीराम जी जमीन पे आए और मान्यवर साहब काशीराम जी ने साथियों तमाम ठाठ बाट को त्यागते हुए अपनी मां के नाम एक पत्र लिखा। हर एक नौजवान बच्चा जो पढ़ लिख करके नौकरी लग जाता है
उस माँ बाप की चाहत होती है कि जब उसका बेटा पढ़ लिख के नौकरी लगेगा तो उसकी शानो शौकत से शादी की जाएगी, ठाट बाट से गांव और रिश्तेदारों को दावत दी जाएगी। लेकिन साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अपनी माँ के नाम पत्र लिखा कि मैं अपनी जीवन के अंदर कभी भी शादी नहीं कराऊंगा और मैं अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा, 1 रुपया भी बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा। और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने आगे कहा कि जब तक इस देश के अंदर मैं अपने समाज को सत्ता में हुक्मरान नहीं बना देता और इस देश के अंदर हमारे समाज और हमारे महापुरुषों को जब तक इस देश के अंदर सम्मान नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने घर के अंदर नहीं जाऊंगा। ऐसा प्रतिज्ञावान व्यक्ति साथियों इस देश ही नहीं बल्कि इस पूरी धरती के ऊपर साथियों ऐसा प्रतिज्ञावान व्यक्ति हमें देखने को नहीं मिलता। ये जो आज साथियों हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज हम अपने बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले, नारायणा गुरु, रामास्वामी पेरियार और साथियों तमाम महापुरुषों की बात अगर कर रहे हैं, साथियों बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो हाथी जंगल में चला गया था उसको त्याग करके तमाम तरह के त्याग करके मान्यवर साहब कांशीराम जी त्याग और तपस्या के आधार पर जंगलों के अंदर जो हाथी चला गया था वनों में उसको दोबारा से खिला पिला करके और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से दोबारा से रोड पे लेकर के आए। और साथियों आज वो बहुजन समाज पार्टी का हाथी वो मान्यवर साहब कांशीराम जी की ताकत की लगने के बाद और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जीवन भर त्याग और तपस्या करने के बाद और आप सभी तमाम बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बदौलत साथियों आज बहुजन समाज पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी के हाथी ने और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साथियों आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई इस बात का घमंड है कि इस देश के अंदर सत्ता से कांग्रेस की विदाई करने के लिए उन लोगों ने कोई बड़ी चाल चल दिया, उन लोगों ने कोई साथियों बड़ा तीर चलाया है तो ये बेईमानी होगी। आज जो रजवाड़ों की पार्टी, जिस पार्टी के नेताओं ने, जिस पार्टी के संस्थापकों ने मान्यवर साहब कांशीराम से पहले हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे अपने जीवन के अंदर, ऐ मेरे समाज के लोगों तुम इस कांग्रेस का 4 आने का मेंबर भी मत बनना। तो साथियों वो बदला अगर किसी ने लेने का काम किया तो साथियों मां बिशन कौर के लाल मान्यवर साहब कांशीराम और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। आज साथियों कांग्रेस खोखली हो चुकी है, आज कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं बचा है। आज इस देश के अंदर मोदी के मुकाबले की अगर कोई नेता है तो साथियों उस नेता का नाम बहुजन समाज पार्टी है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा और केंद्र के आधार पर कोई मात देने की इस देश के अंदर हिम्मत रखता है तो साथियों उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, पिछड़ा समाज के लोग, अपर कास्ट के गरीब लोग जिनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, साथियों जिनके हक और अधिकारों का हनन होता है, जिस समाज की बहन बेटियों को साथियों इज्जत तार की जाती है, उन लोगों की अधिकारों की लड़ाई का नाम बहुजन समाज पार्टी है। उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। इसलिए मैं तो तमाम नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूँ, साथियों ये मेरा अपना गांव है, ये क्षेत्र हमारा लगता है, वैसे तो पूरा हरियाणा प्रदेश हमारा है, सभी के सभी जिले हमारे हैं, लेकिन सम्मानित साथियों चुनाव से मात्र 1 साल पहले 9 महीने भी नहीं बचे हैं, इतना बड़ा परिवर्तन साथियों, इतना बड़ा संगठन में परिवर्तन करने की हिम्मत साथियों आज कांग्रेस और बीजेपी की पार्टी एक जिला के और हल्का के अध्यक्ष को नहीं बदल सकती, उनके पांव थर थर कांपते हैं। तो ऐसे दौर में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यह जिम्मेदारी आप लोगों के इस बेटे के कंधों पे, आप लोगों के इस भाई के कंधे पे साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने देने का कार्य किया है। और मैं आप लोगों से साथियों आज रूबरू होने के लिए आया हूं।
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं धन्यवाद करता हूं। हो सकता है साथियों बहुत जल्दी दोबारा मैं आप लोगों के बीच में दोबारा साथियों इस तरीके से मैं ना आ पाऊं। हमारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी पार्टी का संदेश लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे और जिस तरीके से आप लोगों ने एक आवाज के ऊपर साथियों सिर्फ एक फोन के ऊपर सम्मानित साथियों ये जो पूर्व के अंदर इस गांव के अंदर इतिहास रचने का कार्य किया है, ऐसे ही साथियों ये इतिहास रचने की परंपरा चलनी रुकनी नहीं चाहिए। ये परंपरा साथियों आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और तमाम जो नौजवान साथी आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार 50% युवाओं की भागीदारी संगठन में सुनिश्चित करने का काम साथियों बहुजन समाज पार्टी के अंदर आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हुआ है। सम्मानित साथियों आज ये जो जिम्मेदारी मुझे मिली है मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ साथियों। प्रदेश भर के देश भर के नौजवान साथियों का सम्मान बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करने का कार्य किया है। साथियों एक मजदूर के घर में पैदा होकर के इस मिशन मूवमेंट के साथ में जुड़ करके और सीनियर साथियों से सीख करके सम्मानित साथियों जब भी पार्टी ने जहां भी कहीं ड्यूटी लगाई तो साथियों भूख प्यास की चिंता ना करते हुए अपने मान और सम्मान की चिंता ना करते हुए साथियों हर कदम पर आगे बढ़ करके झंडा उठाने का कार्य मैंने किया। और केवल मात्र साथियों थोड़े से अरसे के दौरान बूथ से लेकर के जिला तक, जिला से लेकर लोकसभा तक, लोकसभा से लेकर के साथियों अगर राजनीतिक पार्टी की हम बात करें तो साथियों राष्ट्रीय पार्टी का पूरे प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ की जनता के अंदर सिर्फ एक ही प्रदेश का अध्यक्ष बनता है। वो सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने आज आपके भाई को देने का काम किया। सम्मान आप सब लोगों का है। इस सम्मान में मेरी उन माता और बहनों की भी भागीदारी है जिनको मैं इस रोड से निकलते हुए रात को 1 बजे उठा करके बहुत बार परेशान करता हूँ कि माता जी हमें रात को 2 बजे खाने के लिए रोटी चाहिए। रात को बहुत सारी बहनें हैं हमारी साथियों जो रात को दोपहर के अंदर दिन में जब भी कहें जैसा भी सहयोग की हम उम्मीद करें साथियों इस गांव की मातृशक्ति का भी बराबर सहयोग हमें मिलता रहा है। इसलिए मैं नौजवान साथियों आप लोगों ने इस सेक्टर के अंदर जो साथियों जिस तरीके की आज एक विशाल परंपरा शुरू की है सेक्टर के चारों गांव के अंदर प्रत्येक बूथ के ऊपर आज हमारी जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है साथियों मीटिंग करके आप लोगों ने साथियों मैसेज देने का कार्य किया है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल आज भी बहुत मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता आज भी चट्टान से मजबूत है। ऐसा कार्यकर्ता देश की किसी पार्टी में देखने को नहीं मिलता। इसलिए सम्मानित साथियों मेरे से पूर्व में जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आज देश के अंदर साथियों लोग पीले और गुलाबी कार्ड के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आज तमाम नौजवान बच्चे नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज सीटी के नाम पे प्रदेश के नौजवान बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करके नौजवान बच्चों का सम्मानित साथियों शोषण करने का काम ये सरकार कर रही है। पूरे देश भर के अंदर साथियों जो गरीब शोषित लोग हैं उनकी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। अगर ऐसे में इस देश को किसी में चलाने की कोई ताकत है, इस देश में अगर साथियों भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार देकर के तमाम तरह का भय मुक्त इस देश के अंदर भाईचारे वाला शासन अगर देने की किसी में हिम्मत है तो साथियों वो हिम्मत हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती में है। इसलिए सम्मानित साथियों मैं प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते भाई आज आप लोगों की ये ड्यूटी बनती है। तमाम जो नौजवान साथी जिन लोगों ने बूथ पे रह करके यहाँ पे लड़ाई लड़ी है वो तमाम साथी अपने अपने सेक्टर के अपनी अपनी विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में जाने का काम करें। और साथियों जिस तरीके से आपने अपना बूथ जिताने का कार्य किया है इसी तरीके से हल्के के तमाम गांवों से जैसे आज से 15-20 साल पहले साथियों हमारे क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का हाथी चंडीगढ़ में जाते जाते थोड़े से वोटों से रह गया था।
और सम्मानित साथियों, जिस तरीके से आप लोगों ने ये बूथ के ऊपर खड़ा होकर के अपने मिशन मूवमेंट की रक्षा करते हुए, अपने वोट की रक्षा करते हुए आप लोगों ने जो पहरेदारी यहाँ पे साथियों पार्टी की करने का काम किया, मिशन की बूथ की सुरक्षा करने का कार्य किया, इसी तरीके से आप लोग साथियों तमाम क्षेत्रों में जाकर के सराव समाज के गरीब लोगों को, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटीज के लोगों को, हमारे महापुरुषों के मिशन को समझा करके, उनकी विचारधारा को समझा करके आप लोग मिशन के साथ जोड़ने का काम करें। और साथियों, अब की बार आप लोगों ने जिस तरीके से अपने बूथ के ऊपर बहुजन समाज पार्टी का हाथी जिताने का काम किया, साथियों पूरी विधानसभा के अंदर, जिले के अंदर, लोकसभा के अंदर, सम्मानित साथियों पूरी लोकसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा बूथों से बहुजन समाज पार्टी का हाथी जीत करके साथियों अब की बार आएगा। और बहुजन समाज पार्टी के साथियों लोकसभा के सांसद जब बहुजन समाज पार्टी के जीत करके दिल्ली की पार्लियामेंट में जाएंगे तो साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और आदरणीय बहन जी जब देश की प्रधानमंत्री बनेगी तो भाई साथियों आप लोगों को पता है हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो कहते हैं, हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए हैं, जो मान्यवर काशीराम साहब कह के गए हैं, वो साथियों काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करने का काम करेगी। साथियों इस देश के अंदर गरीबी नहीं रहेगी। नौजवान बच्चों के लिए साथियों मैं बहुत बड़ी बात आप लोगों को बता रहा हूँ। आजादी के 70 साल से भी ज्यादा अरसे के दौरान साथियों पूरे देश के अंदर अगर किसी पार्टी के शासनकाल के दौरान अगर किसी नेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने पूरे देश के अंदर बैकलॉग को पूरा करने का काम किया तो उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। इस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरी जो माताएं बहनें हैं, आप जहाँ भी पानी लेने जाती हो, आप जहाँ भी तसला उठा करके गोबर डालने जाती हो बाड़े में, किसी रिश्तेदारी में सुख दुख में जाती हो, आप लोग एक बात का प्रचार करो कि भाई अब की बार हमारे गांव में तो ऐसा प्रचार चल रहा है कि हमारे गांव में तो भाई अब की बार ऐसा माहौल बन रहा है, सारे गांव के गरीब लोग एक होकर के मन बना चुके हैं कि अब की बार इस देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनेगी। जब आप लोग इस तरीके से प्रचार करोगे तो इस धरती के ऊपर कोई ताकत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको एक वोट का अधिकार दिया है। साथियों चाहे डीसी का बच्चा हो, चाहे आम गरीब मजदूर का बच्चा हो, चाहे एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बच्चे हो, उनके पास भी एक वोट का अधिकार है। और गरीब और मजदूर आदमी के पास भी एक वोट का अधिकार है। इसलिए मैं तमाम कुछ सम्मानित साथियों के नाम में लेना चाहूंगा जिन साथियों की मेहनत की बदौलत बहुजन समाज पार्टी ने ये बूथ जीतने का काम किया। हमारे जो बूथ के जो सम्मानित साथी हैं, हमारे भाई रविंदर छाछिया जी इधर आ जाएं। जिन साथियों का मैं नाम लूं इधर आ जाएं। हमारे भाई रविंदर छाछिया जी, तमाम हमारे साथी सुमित संबरवाल जी, हमारा साथी कुशल है, हमारा साथी बंटी है, अमित है, सत्यवान जी हैं, शमशेर शिला हमारे अंकल जी पार्टी के बहुत मजबूत योद्धा हैं, अजमेर मिस्त्री जी है, ये हमारे भाई सन्नी नाई जी हैं, ये हमारे भाई नसीब लोमोड़ जी हैं, शक्ति है, दीपक है, मोनू है, मदन है, बिंटू है, प्रवेश है, सूरजमल, तमाम ये साथी आ जाएं। और इन लोगों की मेहनत की बदौलत ये बहुजन समाज पार्टी का हाथी जीतता है। सम्मानित साथियों, आप इस सम्मान को महज फूलों की माला मत समझना। सम्मानित साथियों, आज तो हमारे पास देने के लिए सम्मान है आप लोगों को, और साथियों आज तो आप लोगों को देने के लिए सम्मान है। और सम्मानित साथियों, कल के आपके बीच से गरीब के बच्चे, साथियों मजदूरों के बच्चे, साथियों अपनी संघर्ष को करके, अपनी लड़ाई को लड़के इस देश की पार्लियामेंट और विधानसभाओं में जब जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों के हक अधिकारों की बात होगी, आप लोगों के लिए रोजगारों की बात होगी। तो सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी का जो साथियों मिशन है, बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट आत्मसम्मान की मूवमेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट है।
और साथियों, आत्मसम्मान की परिभाषा वही लोग जानते हैं जिनका स्वाभिमान जिंदा है, और स्वाभिमान उन लोगों का जिंदा है जो लोग स्वावलंबी होते हैं। इसलिए आप लोग तमाम सुख सुविधाओं के साथ साथ में संघर्ष के रास्ते को अपनाने का काम करें, ताकि आपका भी नाम साथियों इतिहास के अंदर है। साथियों, लड़ाई को लड़ने वाले बहुत सारे योद्धा होते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं साथियों, और जो सेनापति होता है उनका उसका नाम होता है, लेकिन सेनापति के साथ साथ साथियों संघर्ष में सबसे आगे कोई नाम होता है तो सेना के तमाम नौजवान साथियों का और साथियों नौजवान योद्धाओं का नाम होता है। इसलिए आप लोग योद्धा हैं, और आप लोगों का बहुजन समाज पार्टी के अंदर बूथ का जो योद्धा है वो सबसे बड़े नेता है, क्योंकि साथियों आप हो, आप लोग नेता आप हो। आपके पास जब भी कोई आता है तो आप इस बात का जरूर प्रचार करें कि हमने अपने गांव के अंदर बहुजन समाज पार्टी का बूथ जीत करके दिया है। तमाम हलके के अंदर ऐसे बूथों के ऊपर जीत आप लोग प्रचलित जीत बढ़ाने का काम करें। और सम्मानित साथियों, इस गांव के अंदर जो B1 की टीम के सिपाही हैं, जो स्टूडेंट लाइफ से मेरे संघर्ष के साथी हैं साथियों, उन लोगों का तो कोई तोड़ ही नहीं है, वो अपने आप में बेमिसाल है। एक बार ताड़ी बजाओ उन नौजवान साथियों के लिए जो हमारी B1 की टीम के साथी हैं। सभी साथी अपनी अपनी जगह पे बैठे, और आप लोगों ने ये जो मान सम्मान दे करके, ये पगड़ी पहना करके पिता तुल्य बुजुर्गों ने ये सम्मान देने का जो कार्य किया है, सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में कभी भी मैं इस पगड़ी के ऊपर हाथ नहीं आने दूंगा। सम्मानित साथियों, इस पगड़ी को मैं कमजोर नहीं होने दूंगा, मैं झुकने नहीं दूंगा। इसलिए तमाम सम्मानित साथियों ने बहुत ही अच्छी मीटिंग साथियों कराने का काम किया। सभी B1 के साथियों का, पार्टी के समर्पित सीनियर सिपाहियों का, नौजवान साथियों का और मेरी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। और केवल मात्र आप 2 मिनट और बैठे रहे मेरे बाद हमारे अध्यक्ष जी एक मैसेज देना चाहेंगे, हल्का अध्यक्ष जी। इसलिए सभी को मेरी तरफ से पुनः जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का श्री राम।